कलाहांडी ओडिशा में स्थित एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसके नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता था भूखमरी, बीमारी, इलिटरेसी एंड गरीबी। कहा जाता था यहाँ के ट्राइब्स गरीबी के वजह से अपने बच्चों को कुछ ही पैसों के लिए बेच देते थे। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1985 में पानस पुंजी, जो कि कलाहांडी के एक ट्राइब थी, अपने सिस्टर इन लॉ बनीता को एक बूढ़े आदमी के पास बेचना पड़ा सिर्फ 40 रुपए में, ताकि वो अपने लिए कुछ चावल खरीद सके और अपने बच्चों को भूखमरी से बचा सके। खरियार के उस टाइम के एक एमएलए कपिल नारायण तिवारी कहते हैं, यहाँ बच्चे चने से भी कम भाव में बिकते हैं। लेकिन अब 2021 में पब्लिश द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी कहते हैं, कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट इज नो लॉन्गर द लैंड ऑफ हंगर। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे क्या थे वो इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या स्टेप्स लिए गए जिसके वजह से कलाहांडी में इकोनॉमिक सुधार आया। आज कलाहांडी, बलंगी और अविभाजित कोरापुट का ये क्षेत्र भारत में गरीबी, भूखमरी और अकाल का पर्याय बन चुका है। Is politics your profession or is it your occupation? Well, it is a profession, I would say now. I will continue to stay in the state to serve. कलाहांडी के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जानने से पहले आइए थोड़ा जान लेते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। कलाहांडी, जिसका मतलब है कला यानी आर्ट और सुंदरता से परिपूर्ण एक हांडी या पोट, प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। इसका उल्लेख हमें वैदिक काल के ग्रंथों में भी मिलता है। कलाहांडी प्राचीन काल में करुंडमंडल नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब है ट्रेजर ऑफ प्रीशियस स्टोन्स। यहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजाओं ने अपनी शक्तिशाली राजवंश की स्थापना की हुई है, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध हैं नागा डायनास्टी और इसका लास्ट रूलर थे राजा प्रताप केसरी देव, जब तक कि ये 1948 में ओडिशा से मर्ज हो गया। इंडिपेंडेंस के बाद बाकी डिस्ट्रिक्ट से जुड़ तो गया, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में कलाहांडी बहुत पीछे रह गया। इसका रीजन या तो पॉलिटिकल वीकनेस हो सकता है या फिर लोगों के अंदर उस समय अवेयरनेस की कमी। 1980s में जब कलाहांडी की भूखमरी की चर्चा लोकल और इंटरनेशनल मीडिया में हो रही थी, तब कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इसका सारा दोष कम बारिश पर डाल दिया था। लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग पिछले 14 साल में कलाहांडी में ओडिशा के एवरेज से ज्यादा बारिश हुई है। गरीबी हटाने के लिए सरकार के द्वारा प्रोग्राम्स तो लॉन्च किया जाता था, लेकिन जिसके लिए लॉन्च किया जाता था उनको इसके बारे में खबर भी नहीं होती थी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स 1984 टू 85 में नेशनल रूरल प्रोग्राम के तहत ₹166.03 लाख अलॉट हुए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 87.03 लाख खर्च किया गया। रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स के तहत 127.46 लाख रुपीस अलॉट हुए थे, उनमें से सिर्फ 69.36 लाख रुपीस खर्च किए गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन पैसों का क्या हुआ होगा। 1985 में जब भूखमरी के कारण यहाँ के फार्मर्स लोन पेमेंट में डिफॉल्ट करने लगे, यहाँ के बैंक्स भी लोन देने से साफ मना कर दिया, जिसके वजह से यहाँ के फार्मर्स और भी गरीब होने लगे। कलाहांडी के इस गरीबी ने सारा देश को हिलाकर रख दिया, जिसके वजह से कई वीआईपीज ने यहाँ आने लगे। उनमें से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी शामिल हैं। कहा जाता है कलाहांडी के इस गरीबी को देखकर ही इंदिरा गांधी जी ने अपने पॉपुलर नारा गरीबी हटाओ देश बचाओ का शुरुआत किया था। इसके बाद 1995 में भारत सरकार कलाहांडी, बलांगीर और कोरापुट रीजन को केबी के प्लान में स्पेशल एरिया डिक्लेयर किया और ऐसे ही बहुत सारे स्कीम लॉन्च किया जाने लगा ताकि यहाँ के लोग भूख से ना मरे। 2009 में ओडिशा गवर्नमेंट ने गरीब फैमिलीज के लिए एक स्कीम लॉन्च किया, जिसके तहत हर फैमिली को 2 रुपीज पर किलो के हिसाब से चावल दिया जाने लगा। फिर बाद में 2013 में 1 रुपी पर किलो हिसाब से दिया जाने लगा। इसका प्रभाव कलाहांडी के निवासियों पर बहुत देखने को मिला। इसके अलावा जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, उनके लिए इंदिरा आवास और बिज्जू पक्का घर जैसे स्कीम के तहत रहने के लिए घर की सुविधा दी गई। कलाहांडी की अगर इकोनॉमी की बात करें तो ये लार्जली एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर 70 to 80% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। धर्मगढ़, जो कि यहाँ का एक सब डिवीजन है, सारा स्टेट में अपना राइस प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, लेकिन क्योंकि ब्लैक सॉइल यहाँ का लैंड एरिया का एक मेजर सेगमेंट कवर करता है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर कॉटन की कल्टीवेशन किया जाता है। भवानीपटना, केसिंगा और गोलामुंडा ब्लॉक उनमें से प्रमुख हैं। कलाहांडी की इकोनॉमिक ग्रोथ को हम मेनली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं: एग्रीकल्चरल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन एंड हेल्थ।
एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जरूरी होता है पानी, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है, इसीलिए वाटर को स्टोर करके रखना बहुत बड़ी समस्या थी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साल 2000 में बनाया गया इंदिरावती वाटर प्रोजेक्ट सदर्न कलाहंडी लैंडस्केप को चेंज करके रख दिया, जहां पर 43.26 किलोमीटर कंक्रीट कैनल्स और 1142 किलोमीटर अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हैं, जो कि 25,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा खेतों में पानी की सप्लाई करता है। इसके अलावा खेतों में पंप और बोरवेल की भी सुविधा प्रोवाइड की गई, जिसके वजह से फार्मर्स अपने खेतों में आसानी से पानी ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद फसल की प्रोडक्शन में कमी होती थी, क्योंकि छोटे किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत फसल में लगने वाली लागत यानी कि कैपिटल को मैनेज करने में होती थी। देखा जाए तो ओडिशा गवर्नमेंट ने ऐसे किसानों के लिए बहुत सारे स्कीम लॉन्च किया है, जिसकी मदद से किसानों को सब्सिडी से लेकर लोन और फसल की सिंचाई जैसे सुविधाओं में सरकार मदद करने लगी। अगर गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम की बात करें जो फार्मर्स की वेलफेयर के लिए लॉन्च किया हुआ है, तो कालिया योजना, जो कि ओडिशा गवर्नमेंट की एक बेहतरीन इनिशिएटिव साबित हुई है। दरअसल इस योजना के तहत फार्मर्स को 25,000 रुपीज फार्मर सीड्स, फर्टिलाइजर्स और कीटनाशक जैसे जरूरी चीजों को खरीदने के लिए डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को बीमा भी प्रोवाइड करती है और 50,000 तक की बिना इंटरेस्ट के लोन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इन सब से हुआ ये कि जो किसान खेती करना छोड़ चुके थे वो भी वापस से अपने खेती करने लगे, और जो डिस्ट्रिक्ट कभी खाने के लिए तरसता था वो आज राइस एक्सपोर्ट करने लगा। जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में इनकम स्टेबल नहीं रहता, इसीलिए कलाहंडी आज अपना कदम इंडस्ट्रियल सेक्टर के ओर धीरे धीरे बढ़ा रहा है। वेस्टर्न ओडिशा में लोकेटेड ये डिस्ट्रिक्ट अपने नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से भी सारा देश में प्रसिद्ध है। लगभग 32% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट से भरा हुआ है, जहां से महुआ, केंदुली, वुड, टिम्बर, बांस जैसे फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट की उत्पादन किया जाता है, जो कि यहाँ की लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा कलाहंडी इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट। इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज के चलते आज कलाहंडी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है। लांजीगढ़ की वेदांत एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड और केसिंगा की कोणार्क कॉटन ग्रोवर्स डिस्ट्रिक्ट की दो सबसे बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट की प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ कलाहंडी की इकोनॉमी में भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट कवर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा MSMEs फंक्शंस कर रहे हैं, जो कि यहाँ के लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं। जैसे कि कलाहंडी अपने रिच कल्चर के लिए जाना जाता है, इसीलिए यहाँ का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को भी लोकल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वुड वर्क, स्टोन कार्विंग, टेराकोटा या फिर मिट्टी की मूर्तियां और बाम्बू क्राफ्ट जैसे प्रोडक्ट इनमें से सबसे प्रसिद्ध हैं। इन सब के अलावा यहाँ की हवसपुरी साड़ी और क्लॉथ्स की बात ही अलग है। इन सब का नतीजा ये हुआ कि पिछले डेकेड्स में इसका GDP 15% से ज्यादा ग्रो किया है और 2021 में इसका पर कैपिटा इनकम 32,641 रुपीज तक इम्प्रूव किया हुआ है। रिसेंटली नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिस डिस्ट्रिक्ट पॉवर्टी रेट में 1992 में 86.65% था, वो 2021 में 47.28% तक गिर गया। आज कलाहंडी में 206 किलोमीटर लॉन्ग एक NH, एक रेलवे स्टेशन और 241 किलोमीटर लॉन्ग स्टेट हाईवेज मौजूद हैं, जो कि इसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट और राज्यों से जुड़ने में मदद करता है। आज कलाहंडी की लगभग हर गांव में अच्छी रोड की सुविधा और 100% विलेजेस में इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, जो कि यहाँ के लोगों को देश की विकास के साथ साथ कदम मिलाकर चलने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद किसी भी देश की ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एजुकेशन। देश के लोग अगर एजुकेटेड नहीं होंगे तो नई चीज और टेक्निक्स के बारे में सोच नहीं पाएंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होगा और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हर गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को सबसे बेहतर बनाए। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कलाहंडी की लिटरेसी रेट थी 59.22%, जिसमें से 71.9% मेल और सिर्फ 46.68% फीमेल थी, जो दिखाता है कलाहंडी एजुकेशन के मामले में कितना पीछे है। आज की डेट में कलाहंडी में टोटल 348 सेकेंडरी स्कूल्स, 792 यूपी स्कूल्स, 1540 प्राइमरी स्कूल्स एंड 71 कॉलेजेस हैं और एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। लेकिन टीचर्स और लेक्चरर्स की कमी की वजह से स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती।
रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कालाहांडी यूनिवर्सिटी में 80% प्रोफेसर्स की पोस्ट खाली हैं। अगर यूनिवर्सिटी की हालत ऐसा हो तो उसके अंडर आने वाली कॉलेजेस की हालत कैसा होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आज ओडिशा गवर्नमेंट एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे स्कीम लॉन्च कर रहा है। रिसेंटली 5T स्कूल प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट के द्वारा कई स्कूल्स को स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज मौजूद है। रिसेंटली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का पहला मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया है, जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ स्कोप भी प्रोवाइड करता है। कालाहांडी की अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट इस मामले में काफी पीछे है। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर की कमी के कारण गाँव के लोगों को बहुत दूर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाना पड़ता है, और तो और उसमें भी डॉक्टर्स की कमी की वजह से लोगों को कई परेशानी की सामना करना पड़ता है। रिसेंटली पब्लिश्ड द हिंदू के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्लेसेस में एक अकेले डॉक्टर या फिर एक फार्मासिस्ट एंटायर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को चला रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सारे खामियां और कमियों को पूरा करके अगर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सुधार लाया जाए तो कालाहांडी को आने वाले दिनों में एक बेहतरीन और डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे इन सब के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर शेयर करें।